दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया रिविजनरी वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। और दोस्तों उस वीडियो का फायदा तभी होगा जब आप बिल्कुल ईमानदारी से इसको कमर सीधी करके ध्यान से सुनेंगे। और इस बात का मैं दावा करता हूँ कि आपने कहीं और से भी कोचिंग की हो अगर, या किसी और का भी यूट्यूब वीडियो देखा हो, अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो मैं तो ये तो नहीं कहता कि आपको कुछ पहले पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर बेनिफिट होगा। शायद वो आपने भूल नहीं देखा या शायद आपको वो पता नहीं। बिकॉज बेटे हम मानते हैं कि यू नो दैट यू नो, आपको पता है कि आपको पता है। यू नो दैट यू डोंट नो, आपको पता है कि आपको नहीं पता। बेटे बहुत छोटे सर्कल होते हैं। जैसे आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, आपको पता है, तो यू नो दैट यू डोंट नो। आपको अकाउंट्स आता है तो यू नो दैट यू नो। बेटे इससे बड़ा सर्कल कौन सा होता है? यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि आपको पता ही नहीं। यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। बेटे जितने भी कंसेप्ट करा दिए जाए आप उतने कर लेते हैं, और बेटे कोई कंसेप्ट में कराता ही नहीं है, बस ऐसी भेड़ चाल चलती जा रही है। बेटे पहली बार मैंने चैप्टर्स को कंसेप्ट में डिवाइड किया। बेटे कंपनी अकाउंट्स के हर चैप्टर को मैंने कंसेप्ट में डिवाइड किया। ऐसा आप जानते ही, मेरे रिविजन वीडियोस आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपके सामने शेयर कैपिटल, बेटे शेयर कैपिटल, आपको पता है आपकी स्टडी में एक चैप्टर है शेयर कैपिटल। तो बेटे उस शेयर कैपिटल में बड़े सारे पॉइंट्स एक ही चैप्टर में उन्होंने डाल दिए, बट बेटे मैंने उस पूरे को अलग अलग छिन छिन संधि अलग अलग कर दिया। जैसे बेटे मैंने शेयर कैपिटल में एक ब्लॉक बनाया, इशू फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स, रीइशू ऑफ शेयर्स। और बेटे एक बनाया राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, ईसॉप्स, और बेटे बाय बैक, और बेटे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर आप स्टडी देखें तो बेटे शेयर कैपिटल में उन्होंने सब डाल दिया, और सब टीचर्स भी अलग अलग चैप्टर को अलग अलग पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे और बहुत कम समय लगा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग में लगाते थे। लगाना अच्छी बात है, मैं भी लगाता हूँ बेटे, लेकिन उसके साथ साथ शेयर कैपिटल का ये जो चैप्टर है आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ये 6 हेड्स मैंने जो दिए 101% मेरे बेटे 2 पार्ट्स तो बार बार आ रहे हैं। और मजे की बात क्या है बेटे, मैं आपको बताऊं, हमारी अपनी इन क्लासेस में मैंने इनको अपनी बुक्स में बड़ी प्यारी तरह से बेटे डिफाइन किया। मैं 1 मिनट के लिए आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, मैंने अपनी बुक्स को किस तरह से डिफाइन किया। बेटे एक बार देखिए, बेटे ये इंडेक्स है, ये बेटे हमारी किताब का इंडेक्स है, कंपनी अकाउंट्स की किताब जिसकी ह्यूज डिमांड आ रही है बेटे, बड़ी जबरदस्त डिमांड है। आप अगर ध्यान से देखें तो कंपनी अकाउंट्स 70 मार्क्स के इस सफर में बेटे मैंने शेयर कैपिटल को 6-7 हिस्सों में डिवाइड किया और सबके कंसेप्ट्स लिखे, थ्योरी क्वेश्चंस लिखे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लिखे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लिखे। बेटे कोई नहीं करा रहा, कंसेप्ट्स तक नहीं दे रहा। चेक करिए, जैसे पहला चैप्टर इशू फॉर फीचर, रीइशू एंड लियन ऑन शेयर्स, बाय बैक, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। ये जो पहले 7 हेड है ना, इसका एक ही चैप्टर बना दिया इंस्टीट्यूट ने, या 2 स्टडी मॉड्यूल्स बनाई, 2 चैप्टर्स बनाए। लेकिन बेटे दिल है ना, दिल से दिल तक प्यार है ना बेटे, तो बेटे ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी। आइए हम इसमें देखें बेटे कंसेप्ट कितने। जैसे इशू फॉर फ्यूचर में मैं 11 कंसेप्ट कराऊंगा, 11 क्वेश्चंस कराऊंगा, और 11 ही थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। और बेटे बाय बैक में और बोनस शेयर्स, जो आप सोचते हैं आपको लगता है ही नहीं है, बेटे एंट्रीज आ रही है, 2 कंसेप्ट कराऊंगा बेटे, थ्योरी के क्वेश्चन 4 और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 3। ऐसे बेटे स्टॉक स्प्लिट, बेटे इस बार तो ईसॉप्स आ भी गया था।
एम्प्लॉय के नहाने के साबुन की बात नहीं कर रहा, ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत जो शेयर्स दिए जाते हैं बेटे, इंफोसिस ने बहुत शेयर्स दिए, उनको डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूं कि आप सभी अगर ध्यान से मेरी बातों को सुन लेंगे तो यकीन मानिए मैं आपको बहुत कुछ आज बता दूंगा, और आज की क्लास में मैं बस एक यही ब्लॉक खत्म कर पाऊंगा। आधा पौने घंटे की जो क्लास रहेगी, एक बच्चा कहता हम सारा ही खरीद देते हैं 2 क्लासेस में, आप आधे घंटे में रिवीजन नहीं है बेटे। तो आइए जी, मैं बेटे फिर लिख दूं, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। बेटे शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेटे आज हम इन्हीं शेयर्स की इश्यू की बातें करेंगे। आपको मालूम है बेटे, आपको मालूम है इस आने वाले आधे घंटे की रिविजनरी में मैं कितने कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर के मेरे बेटे। बेटे 21 कंसेप्ट्स हैं जो मैं इस क्लास में इस चैप्टर को समझाने के लिए बताऊंगा। खाली इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू को समझाने के लिए 21 कंसेप्ट हैं। और बेटे उसके बाद कंसेप्ट के बाद मैं जनरली 2 से 3 लेक्चर्स लेता हूँ, 2.5 घंटे के। अगर आपने फेस टू फेस या पेन ड्राइव क्लासेस की हो तो 2 से 2.5 घंटे बेटे की लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स में इसमें लगाता हूँ। और बेटे थ्योरी के जो क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, भाई राम मेरे बच्चे 11 क्वेश्चन कर डालेंगे, 11 क्वेश्चंस बेटे आंसर्स के साथ, और बेटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेटे 16 करेंगे। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार कंसेप्ट वाला पेज देख तो लीजिए। बेटे मेरी किताब में हर चैप्टर के पहले मैंने बेटे कंसेप्ट्स बनाए हैं, इस दुनिया में किसने नहीं बनाए बेटे, भूपेश आनंद के अलावा। आप प्लीज देखें, YouTube के वीडियोस देखें, फेस टू फेस अगर आप कर रहे हैं तो वहां देखें, आपको कुछ डिफरेंस लगेगा। आइए, जैसे पहला कंसेप्ट मैंने लिखा, मीनिंग ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013, मीनिंग ऑफ अ शेयर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। Following is the flow of activity in case of issue of shares to public। बेटे एक फ्लो ऑफ एक्टिविटी है कि पब्लिक में जब ये शेयर्स जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, देखेंगे। बेटे जब तक हमें प्रैक्टिकल करने से पहले वो थ्योरी समझ नहीं आएगी, हम नहीं ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। इसलिए बेटा देखेंगे, मेरी यही तो खासियत है कि बेटे मैं बहुत अंदर की बातों को गहराई से बता देता हूँ। तो उसके बाद है बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Following are the journal entries, issue of shares at premium, issue of shares at discount। एक बच्चा कह रहा है डिस्काउंट में तो शेयर्स इशू नहीं होते। हाँ बेटे नहीं होते, डिस्कस तो करना है ना बेटे, बताना तो है ना। कंपनी एक्ट 2013 मना कर रहा है ना बेटे, वैसे पता तो होना चाहिए ना। उसके बाद बेटे प्रोराटा अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। बेटे बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आइए जी, इस आधे घंटे के वीडियो में हम समझ लें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बेटे मैं सबसे पहले कहूंगा, आपको मैंने फेस टू फेस की क्लास में बताया व्हाट इज अ कंपनी। बेटे कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे कंपनी हैज सम फीचर्स, बेटे फीचर्स तो बताइए। कंपनी हैज सम फीचर्स, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बेटे बहुत तरह के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बेटे आपको मालूम है कि इस दुनिया में कंपनी का सबसे पहले बर्थ होता है, बेटे इनकॉर्पोरेट होती है, बेटे जन्म होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और फिर उसकी बचपन आती है बेटे, और फिर बचपन से उसकी जवानी आ जाती है, और फिर जवानी से बेटे उसका बुढ़ापा आ जाता है। बेटे याद है? तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब कंपनी जवान होती है और बचपन हटाती है तो बेटे वो नए नए प्रोजेक्ट्स करती है, और नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए बेटे फंड्स की जरूरत है, पैसा
पैसा पैसा, क्या करेगी तू इस पैसे का? पैसा पैसा करती है, ले ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे पैसा आता कहां से है? इस आधे घंटे की वीडियो में मैंने वैसे फेस टू फेस में तो बहुत डिस्कस किया। बेटे पैसा दो तरह से आ सकता है, या तो ओनर्स फंड से, और दूसरा मेरे बेटे बोरोवर्स फंड से। बेटे ओनर्स फंड क्या होते हैं? इक्विटी। और बेटे बोरोवर्स फंड क्या होते हैं? डेट। और बेटे इक्विटी क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और बेटे डिवेंचर्स क्या होती है? डेट क्या होता है? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स। तो बेटे आप जो कैपिटल इंप्लॉय करते हो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू। तो आज हम इक्विटी की बातें करने जा रहे हैं कि अगर एक कंपनी शेयर्स इशू करती है या फॉरफिट करती है, तो बेटे हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर दूसरी बात सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल्स कितनी होती है। और तीसरी बात, रिस्ट्रिक्शंस क्या है बेटे, सेबी की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेजिंग कैपिटल। और बेटे लास्ट में बेटे, ये मेरे बच्चे, ये मेरे लाल, फेस टू फेस की क्लास में बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाई। तो बेटे ये चार बातें बड़ी कीमती हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में बेटे मैं कहता हूं शेयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बेटे एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, और बेटे दूसरे कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। बेटे अमेरिका में इसको बोलते हैं कॉमन शेयर्स, और बेटे इसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। तो बेटे मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं सीए, हाँ मैं सीएस, हाँ मैं सीएम में बेटे फक्र से कहता हूँ, और जान के चिढ़ाने के लिए कहता हूँ आपको, कि आपको भी चिढ़ बचे और आपको भी वो नशा चढ़ जाए कि यार कुछ हम भी करके दिखाएंगे। तो बेटे मैं इस भावना से कहता हूँ, और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया बेटा मुझको। आइए जी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं बेटे। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में मैं अगर आपसे बोलूं कि एक कंपनी जब अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करती है, तो बेटे उसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। तो बेटे उसमें कैपिटल होती है, जो कैपिटल मैक्सिमम इस कैपिटल क्लॉज में होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। बेटे जैसे मैंने फेस टू फेस की क्लास में बताया, नॉमिनल वैल्यू अलग होती है, नॉमिनल कैपिटल अलग होती है। जैसे मैं कहूं नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और पार वैल्यू, ये तीन चीजें अलग है। 10 रुपए का शेयर अगर मैं 10 में इशू कर रहा हूं तो ये नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, पार वैल्यू भी कह सकते हैं, और इसको फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 आजकल इक्विटी शेयर्स को खाली दो ही चीजों में इशू करा सकता है, कह रहा है पार में और प्रीमियम। बेटे डिस्काउंट में इशू करना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ अभी डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटे, कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर्स अब दो ही तरह से इशू हो सकते हैं, कैश पार में और प्रीमियम में। हाँ, प्रीमियम और कैश पार में वो बात अलग है, कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं, वो भी देख लेंगे। मेहनत के भी शेयर्स होते हैं। मेहनत बेटे, मेहनत क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। बेटे मेहनत क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो बेटे काइंड में मिलते हैं, लोगों की हम इज्जत करते हैं, गुडविल देते हैं प्रोमोटर्स को। तो बेटे वो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। आप अभी पहले मेरी बात सुनिए। एक कंपनी को रजिस्टर होने के लिए, आरओसी में रजिस्टर कराने के लिए
उसको फीस देनी पड़ती है। वो बेटे वो जो फीस होती है ना वो डिपेंड करती है कि आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, आपकी नॉमिनल कैपिटल कितनी है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कैपिटल रखोगे बेटे, उसी के ऊपर फीस की परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम 10 करोड़ की कंपनी रखते हैं तो बेटे उसकी रजिस्टर्ड फीस ज्यादा होती है, 1 करोड़ की रखते हैं तो उसकी कम होती है, 1 लाख की रखते हैं तो सबसे कम होती है। तो बेटे एक तो होती है ऑथराइज कैपिटल, मान लेते हैं 10 लाख रुपए एक कंपनी ने अपनी ऑथोराइज्ड कह दें, रजिस्टर्ड कह दें, और तीसरा नाम नॉमिनल वैल्यू नहीं कह रहा, नॉमिनल कैपिटल कह दे बेटे, तीनों बातें एक ही। लेकिन उसके बाद होता क्या बेटे, मान के चलते हैं कि 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए मैक्सिमम ये कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी मांगती कितने हैं, कंपनी मांगती कितने हैं पब्लिक से, ये पब्लिक है सब जानती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक कंपनी कितने मांगती है पब्लिक से बेटे, उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इसका मतलब इश्यूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू नॉमिनल कैपिटल बट जनरली इट इज लेस देन नॉमिनल कैपिटल। समझ आया? नॉमिनल मतलब टोटल, कंपनी टोटल भी इशू कर सकती है और कंपनी टोटल से कुछ कम भी इशू कर सकती है, तो बेटे हम उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। इसके बाद मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटे मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, हमने कहा भाई ये ऑथोराइज कैपिटल है, लेकिन कंपनी पब्लिक से 8 लाख रुपए ही मंगा रही है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटे 8 लाख रुपए ही मंगा रही है, 80,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख को मैं कहूंगा इशूड कैपिटल। इसका मतलब जो कैपिटल कंपनी लोगों से मंगवाती है उसको कहते हैं कितने पैसे, इशूड कैपिटल। मैं कहता हूं जी इसमें एक चीज बताऊं, कंपनी कहती है भाई हम 2 लाख रुपए कभी मंगवाएंगे ही नहीं, ये हम लिक्विडेशन के समय मंगवाएंगे, तो इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एक बच्चा कहता है कैपिटल रिजर्व यही है, उसके थप्पड़ मारूंगा कान पे, वो झुक के बैठ के पढ़ रहा है, उसको लग रहा है ये डीवीडी फ्री में मिली है इसको कुछ जान नहीं रहा। अरे बेवकूफ हो, आपका टाइम तो लग ही रहा है, तो ध्यान से सुन लो। 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल दी, कंपनी ने कहा 2 लाख हम मंगाएंगे नहीं, जब लिक्विडेशन होगी उस समय पैसों की जरूरत पड़ेगी हम उस समय मंगवाएंगे, नहीं मंगवाते अभी, और 8 लाख रुपए मंगवा लेते हैं, 8 लाख मंगवा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये 8 लाख ऐसे भी मंगवा सकते हैं, 1 लाख शेयर्स 8 रुपए के हिसाब से। मैं मान रहा हूं कि कंपनी 8 लाख रुपए मंगवा रही है, तो ये हो गई जी इशूड कैपिटल, ये हो गई ऑथराइज कैपिटल। बेटे पब्लिक की मर्जी है कि वो दे या ना दे, बेटे पब्लिक जितना सब्सक्राइब करती है, आम आदमी जितना सब्सक्राइब करेगा बेटे हम उसको कहते हैं इट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर 100% पैसे पब्लिक ने दे दिए तो हम कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। जनरली फुल्ली सब्सक्राइब्ड की सिचुएशन कम होती है, या तो अंडर होती है और या ओवर होती है। और अगर पब्लिक ने 8 लाख से कम दिए, मैं तो कहता हूं 8 पूरे दे दिए तो फुल्ली, 8 से ज्यादा दिए, मान लेते हैं 11 लाख दे दिए, ओवर सब्सक्राइब। बेटे आपको पता है रिलायंस के जितने शेयर्स आते हैं 1 घंटे के अंदर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। मारुति, सैन्यो, हीरो होंडा, इन्फोसिस, टीसीएस, बेटे ये ब्लू चिप कंपनीज हमारे देश की बड़ी इज्जत वाली कंपनीज हैं, इनकी बड़ी अच्छी गुडविल है। ये जब शेयर्स लेकर आते हैं विद इन 1 डे, सेबी तो 3 दिन कहती है कटोरा खोल के रखो, 1 घंटे के अंदर बेटे इनके पैसे पूरे हो जाते हैं। और कई बार थकी हुई कंपनीज आती हैं,
मान लो 6 लाख रुपए दिए किसी ने, पब्लिक ने, इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेटे मैंने 3 बातें बताई, एक ऑथोराइज कैपिटल, एक इशूड कैपिटल और एक सब्सक्राइब कैपिटल। तो बेटे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कुछ पैसे कंपनी कॉल करती है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और कुछ पैसे कॉल नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। आराम से बेटे, मैंने क्या कहा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कुछ फंड्स कॉल किए जाते हैं और कुछ फंड्स कॉल नहीं किए जाते। तो जितने कॉल कर दिए उसमें से कुछ लोग पैसे देते हैं। जैसे मैंने कहा जी 80,000 शेयर्स में से मैंने 6 रुपए मंगाए, तो 80,000 शेयर्स में से मैंने 4 रुपए नहीं मंगवाए, तो 4 रुपए जो नहीं मंगवाए कंपनी ने अनकॉल्ड, और 6 रुपए मंगवाए कॉल्ड। कॉल्ड में कुछ लोग पेड अप कैपिटल कर देते हैं और कुछ लोग कॉल्स इन एरियर कर देते हैं। इसको बोलते हैं बेटे अनपेड कैपिटल। आप मेरी बात को समझ ले ध्यान से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है बेटे। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से चला बेटे, लॉजिक तो क्लियर होने चाहिए। खाली एंट्रियां करा दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल मनी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोराटा, सब्सक्रिप्शन, नहीं, ये आपके साथ न्याय थोड़ी होगा बेटे ना। तो सबसे पहले बेटे ऑथोराइज होती है, उसके अंदर बेटे इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर पेड अप, और बेटे उसी में अनपेड। बेटे ये कई बार शेयर्स जो है ना, जो शेयर्स हैं हम जो इशू करते हैं बेटे, कई बार कैश में इशू करते हैं और कई बार काइंड में भी इशू करते हैं। बेटे काइंड में किसको करते हैं भाई? हमने वेंडर से एसेट्स लिए, या हमने प्रोमोटर्स, जिन लोगों ने इस कंपनी को प्रमोट किया बेटे, इतनी मेहनत की, तो उनको शेयर्स फ्री में दे देते हैं और उनको एसेट्स के अगेंस्ट देते हैं, और आम आदमी को, पब्लिक को कैश के अगेंस्ट देते हैं। आम आदमी को, पब्लिक को कैश के अगेंस्ट देते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन दोनों केसेस, काइंड के केस में इशूड और सब्सक्राइब तो सेम ही होगी, बट कई बार कैश के केस में इशूड और सब्सक्राइब सेम हो भी सकती है और इशूड और सब्सक्राइब सेम नहीं भी हो सकती। कब हो सकती है बेटे सब्सक्राइब? क्योंकि पब्लिक अगर सब्सक्राइब ना करे, अच्छा ओवर सब्सक्राइब कर दिया, तो बेटे जितने ज्यादा दिए वो सब वापस करने पड़ते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस की कैपिटल के बारे में बताया। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं बेटे। थ्योरी में आपने किया होगा, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये सारा मैंने बेटे फेस टू फेस की क्लास में बताया। फिर मैंने आपको एक बात बतानी है कि जब भी एक लिस्टेड कंपनी, ध्यान से सुनना, एक लिस्टेड कंपनी कभी भी पब्लिक इशू के लिए आती है, तो बेटे उसको एक अलग से बॉडी की बातें भी माननी पड़ेंगी, और उस बॉडी का नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटे हमारी गवर्नमेंट ने ये बोर्ड बना दिया है। बेटे आपको पता, हर्षद मेहता, बेटा केतन पारेख, हमारे देश में बड़े घोटाले हुए बेटे। कई बार क्या होता है, एक कंपनी का शेयर एकदम ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है बेटे, कई बार अफवाहें फैल जाती है। तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए ये बोर्ड है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर आप पब्लिक इशू के लिए आएंगे तो बेटे आपको सेबी की भी और एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी बातें भी माननी पड़ेगी। तो बेटे उसमें क्या होता है कि जब एक कंपनी इशू करने के लिए आती है तो वो अपना कटोरा 3 दिन तक खोल सकती है। बेटे सेबी वाले कहते हैं कि यू कैन ओपन योर कटोरा फॉर 3 डेज। 3 दिन में पब्लिक आएगी, पैसा डालेगी, और बेटे ये इशूड कैपिटल हो सकती है। कटोरे में आप इशूड कैपिटल ही ले सकते हो, लेकिन बेटे ये 3 दिन तक कटोरा खुला रहेगा। डालती जा रही है पब्लिक, डालती जा रही है, और बेटे बंद नहीं करेंगे, ढक्कन से इसको बंद नहीं कर सकते 3 दिन तक। तो बेटे जब हम इस ढक्कन को बाहर 3 दिन के बाद बंद करते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये ढक्कन ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया या अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया।
और बेटा फुल्ली सब्सक्राइब तो समझ लीजिए एक हाइपोथेटिकल केस है कि जितने मांगे उतने आए। जनरली क्या होता है जब वो अंडर सब्सक्राइब होता है तो सेबी उसको 4 दिन और दे देती है, क्योंकि वो जो कंपनी वाले वो कहते हैं साहब अर्थक्वेक आ गया था साहब, वहां बाढ़ आई हुई है साहब, हमारी गुडविल बहुत है, ये लोगों ने पैसे दे नहीं पाए क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी सर, तो 4 दिन और मिल जाते हैं। अब बेटे 3 और 4 दिन में कटोरा खुला हुआ है, कटोरे में पैसे आ रहे हैं, कटोरा मांग रहे, दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो। तो बेटे 4 दिन तक और 3 दिन पहले अगर 7 दिन तक 90% पैसे नहीं आए, सुनना ध्यान से क्योंकि अंडरराइटिंग का चैप्टर भी समझ आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि हम ये देखेंगे कि पब्लिक को आपके ऊपर विश्वास है या नहीं। रिलायंस वाले कहते हैं जी हमारे ऊपर बहुत विश्वास है, 1 घंटे में इशू खुलने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन का 31 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया 1 घंटे में। अभी जिन्होंने चेक से पेमेंट की थी उनकी कैलकुलेशन नहीं हुई, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी उन्हीं की कैलकुलेशन 1 घंटे में 31 टाइम्स हो गई। तो बेटे रिलायंस का जियो आ रहा है, बेटे बड़ी बड़ी कंपनियों का बड़ी गुडविल होती है। तो बेटे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अंडर सब्सक्रिप्शन अगर 90% से कम हुआ तो उसको सारे पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ जाएंगे और भविष्य में कभी वो इशू नहीं लेके आ सकता। इसका मतलब जनरली कंपनीज क्या करती हैं, 90% का क्लॉज भरने के लिए अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर लेती है और अगर 90 से कम हुआ तो बेटे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बेटे इन बातों का हमने ध्यान रखना है, इशू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और फिर बेटे क्या होगा, हम एक टाइमलाइन बनाई थी, याद है बेटे फेस टू फेस की क्लास में और पेन ड्राइव में, बेटे T0 है, बेटे TN है, बेटे आप बताओ सबसे पहले कटोरा खुला हुआ, बेटे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। बेटे ढक्कन नहीं बंद कर सकते हम 3 दिन से पहले, ये ढक्कन है बेटे, 3 दिन के बाद ढक्कन बंद करेंगे या 7 दिन के बाद ढक्कन बंद हुआ तो बेटे हम उस सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी हमें नहीं पता कितने हजारों शेयर्स का आ गया, फिर हम बैठेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब गया या अंडर सब्सक्राइब गया। और बेटे अगर ओवर गया या अंडर गया और अंडर अगर 90% रहा तभी आप शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, अगर 90 से कम रहा तो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और बेटे बेटे हम क्या करते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद जब हम देखते हैं, सेबी को बताते हैं कि हमें इतने पैसे मिले, ये 90% से ज्यादा है या 100 से ज्यादा है, तो बेटे हम फिर शेयर्स अलॉट करते हैं। तो बेटे जैसे ये T1 में हुआ तो बेटे T2 में शेयर्स विल बी अलॉटेड। बेटे शेयर्स की हम अलॉटमेंट कर देते हैं, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी को पहले रिसीव करते हैं तो पहले एंट्री क्या होती है बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, अभी स्लाइड दिखाऊंगा। फिर क्या होती है बेटे, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, बेटे हम शेयर्स को अलॉट करते हैं और कुछ शेयर्स के पैसे वापस, अभी हम मैं मान रहा हूं कि ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन है, जितने मंगाए थे उतने ही आए। तो बेटे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, फिर हमने अलॉट कर दिए, तो अलॉट करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। और बेटे अलॉट करने के बाद हम T3 में शेयर अलॉटमेंट उनसे मंगवा लेंगे और उसको ड्यू कर देंगे। बेटे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात समझाई थी, अर्जुन सुन, मैं तेरे साथ तभी रहूंगा इस रथ में जब तू धर्म का साथ देगा। और अर्जुन धर्म का साथ का मतलब है पहले तू उसको ललकारेगा कि मैं लड़ने आ रहा हूं, जिससे कि उसको पूरा चांस मिले अपना बचाव करने के लिए। इसी तरह से बेटे अकाउंट्स में आप पहले धर्म का साथ देंगे, पहले आप ड्यू एंट्री पास करेंगे और ड्यू एंट्री के बाद ही उसको रिसीव की एंट्री में पास में कन्वर्ट करेंगे। समझ आया? और जनरली देखा गया कि अगर कंपनी शेयर्स प्रीमियम में देती है तो जनरली देखा गया कि वो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ ही प्रीमियम लेती है। बेटे एक जमाना था जब लोग 1-1 रुपया करके लेते थे,
कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल। बेटे आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, ना कंपनी के पास टाइम है। जनरली देखा गया कि अलॉटमेंट के साथ ही सारे पैसे ले लिए जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ एप्लीकेशन भी ले लेते हैं सारे। फिर भी हमें क्योंकि बुक्स में करना है तो बेटे फर्स्ट कॉल हो सकती है और सेकंड कॉल भी हो सकती है। तो बेटे फर्स्ट कॉल को भी ड्यू करेंगे और सेकंड कॉल को भी ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। अगर कोई पैसे नहीं देगा, हमने कॉल तो किया, नहीं दिए तो अनपेड कॉल्स इन एरियर, ज्यादा दे दिए तो कॉल्स वो देखते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि या तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस हो सकता है, या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो सकता है, और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो सकता है। अंडर में मान रहा हूं एटलीस्ट 90%। बेटे मैं फिर कह रहा हूं 90%, मतलब 90 से लेकर 99.99 तक अगर सब्सक्राइब हो गया तो मैं कहूंगा अंडर सब्सक्राइब है। और अगर 100% ही हुए तो फुल्ली सब्सक्राइब है। और बेटे मोर देन 100% हुए तो बेटे ओवर सब्सक्राइब है। बेटे ओवर सब्सक्राइब में हम, आपने 12th क्लास से सीखा होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट का खेल आता है। और बेटे इसमें कॉल्स इन एडवांस वगैरह आते हैं। कॉल्स इन एडवांस याद आ रहा है बेटे? आ रहा है? आ रहा है? आइए बेटे एक बार मैं कुछ दिखाऊं कि जो मैंने पीपीटीज प्रिपेयर की थी बेटे, जो मैं फेस टू फेस की क्लास में दिखाता हूँ 10-12 मिनट में आपको सब समझ आ जाएगा। मैं पहले बताता हूँ कंपनी का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ओनर्स फंड क्या है, बोरोवर्स फंड क्या है, शेयर का मीनिंग क्या है। जैसे एक बड़ा सा केक होता है, उस केक के हिस्से करते हैं और छोटा छोटा केक हम सब खाते हैं। तो बेटे एक पूरी कैपिटल का एक हिस्से को बोलते हैं बेटे शेयर। ये देखो इतने बड़ी पाई को, उसका एक हिस्से को बोलते हैं बेटे शेयर। तो शेयर्स में फिर मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन बेटे प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। बड़ी मेहनत की बेटे फेस टू फेस की क्लास में, पीपीटीज बनाई है। कोई माइका लाल बेटे यूट्यूब में या फेस टू फेस में जो इस तरह से समझाकर पीपीटीज भी देता हो? नहीं बेटे नहीं। बेटे मुंह छोटा नहीं करना, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यूट्यूब में भी डाल दिया। अगर आपने फेस टू फेस कहीं और से कर लिया कोई बात नहीं बेटे, कोई बात। प्लीज ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप। उसके बाद बेटे फेस वैल्यू, मैंने कहा एक शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी इशू प्राइस तक होती है। मान लो 10 रुपए का शेयर कंपनी 15 रुपए में इशू कर रही है, 5 रुपए प्रीमियम में, तो बेटे ज्यादा से ज्यादा वो कंपनी उससे 15 रुपए मंगवा सकती है। तो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात होती है। और बेटे इशू प्राइस कैन बी मोर देन फेस वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो बेटे उसके बाद मैंने ये बताया, फिर एक्टिविटीज बताई कि बेटे जी हमने केस स्टडीज की बेटे फेस टू फेस की क्लास में कि अगर किसी कंपनी को पब्लिक इश्यू के लिए आना तो वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट्स करती है बेटे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है बेटे। एप्लीकेशन तो हर कोई, कटोरा खुला तो हर कोई आ रहा है, एरे गहरे नथु गहरे, एरे गहरे नथु गहरे, क्या लिखा मैंने एक्टिविटी 3 में, सबको ले लेती है जब एप्लीकेशन मनी, फिर वापस करती है एरे गहरे नथु गहरे। एक्टिविटी 4 क्या होती है, शेयर्स अलॉट करती है। एक्टिविटी 5 क्या होती है, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करती है। और मैंने लिखा होनहार बुद्धिमान शक्तिमान लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। होनहार बुद्धिमान शक्तिमान लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होती है। और बेटे रूल्स क्या है जर्नल एंट्रीज के, ये भी बताया बेटे, लॉजिक बताया, प्यार किया ना बेटे, सेवा भाव है। एज ए फॉर्मेलिटी जैसे थोड़ी क्लास की है। अगर बेटे फॉर्मेलिटी लेनी होती तो किसी ने मुझे बोला थोड़ी था रिविजनरी की वीडियो बनाकर बच्चों को दो, नहीं बेटे प्यार है बेटे, हद कर दी। आप यहाँ से नहीं भी पढ़े, पेन ड्राइव नहीं ली, फेस टू फेस नहीं ली, फिर भी क्या हो गया बेटे, आप सीएस कर रहे हैं मेरे बच्चे। आइए देखिए, what comes in the business should be debited and what goes out of the business should be credited। ये तो आपको 11th क्लास की मैडम ने बताया। रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस शुड बी डेबिटेड एंड गिवर शुड बी क्रेडिटेड। ये बात बेटे पता है। अगर हमने खाली मांगा है, मतलब धर्म की बात की है, ड्यू एंट्री की है, रिसीवेबल है, देन इट शुड बी डेबिटेड। राम इज ब्रिंगिंग कैपिटल इन द बिजनेस, पाम नहीं है, राम है, हंसी है बात। तो शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बिकॉज हम उसको क्रेडिट करेंगे। और बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स कैश में कर सकते हैं, एसेट्स में कर सकते हैं। डिस्काउंट लिख दिया है लेकिन डिस्काउंट में होगा नहीं, जान के लिखा है क्योंकि फेस टू फेस में मैं इसको कटवाता हूँ। ठीक है जी।
तो बेटे आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ही बेटे गलत है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, आपको पता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाए और अलॉटमेंट ना हो और इतने में 31 मार्च आ जाए तो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 फाइनल अकाउंट्स की क्लास में बताया है, आजकल इक्विटी लायबिलिटी हेड में एक अलग से हेड आ गया है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। तो बेटे वो यही है। फिर बेटे मैंने एंट्री बताई और मैंने बताया बेटे एप्लीकेशन मनी तो एरे गहरे नत्थु गहरे सबसे मिल जाएगी, उनको अलॉट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। जब हम अलॉट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल आता है बेटे, बेटे। अच्छा, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड है तो ना तो कॉल्स इन एरियर ना प्रोराटा कुछ नहीं होगा बेटे, नॉर्मल एंट्री आ जाएगी। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो जो बेटे एप्लीकेशन मनी में ज्यादा पैसे आ गए हैं या तो हम रिफंड कर देंगे और या उसको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। अगर रिफंड कर देंगे तो ऊपर ही कटोरे से वापस कर दिए, और अगर हमने एडजस्ट किए तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, तो उसके बाद बेटे फिर मैंने एंट्रीज बताई, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरिया, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल। फिर बेटे आराम से मैंने आपको बताया शेयर्स कैन बी इश्यूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम का जितना भी अमाउंट मिले उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हैं। और बेटे जितनी ब्लू चिप कंपनीज होती है जिनकी गुडविल होती है बेटे वो जनरली शेयर्स प्रीमियम इशू करती है। तो बेटे इसकी एंट्री बताई, डिस्काउंट फी नहीं लिखनी, मैंने लिखा है देखो बेटे, एज पर कंपनी एक्ट अ कंपनी शैल नॉट इशू। बताओ क्यों मना किया होगा, क्योंकि बेटे वो 10 रुपए की चीज 6 रुपए में दे तो देती है फिर भाग जाते हैं, वो 6 रुपए लेके भाग गए। सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइन का विजय माल्या तो लंदन ही चला गया। तो बेटे इस चीज को देखते हुए सेबी ने अब कह दिया, कंपनी एक्ट 2013 ने भी कह दिया कि अब आप शेयर्स डिस्काउंट इशू नहीं करेंगे। अगर बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, वो टेबल बनाते हैं जो हमने फेस टू फेस की क्लास में बनाया था। प्रोराटा अलॉटमेंट में केस स्टडी कराई थी, कितने शेयर्स, और बेटा ये टेबल बनाना जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने, अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने। बेटे फिर कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि जो कॉल आपको एडवांस में मिल गई, ठीक है जी। तो उसके बाद बेटे फिर मैंने एरियर बताया था, कॉल्स इन एरियर और एडवांस पे शॉर्ट नोट आता है, बेटे जरूर करके जाना। बेटे कॉल्स इन एरियर में कंपनी लोगों से, शेयर होल्डर से इंटरेस्ट ले सकती है और कॉल्स इन एडवांस में देना पड़ता है। बेटे कॉल्स इन एरियर में कि आप मैक्सिमम इतना ले सकते हो और कॉल्स इन एडवांस में कि आपको मैक्सिमम इतना, मिनिमम कम से कम इतना इंटरेस्ट देना है। उसमें मैक्सिमम है, एडवांस में मिनिमम है, क्योंकि अगर मैक्सिमम होता तो कॉल्स इन एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट बहुत कम देती। तो बेटे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये बात की, अलॉटमेंट की एंट्रीज की। वो देख लिया बेटे, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, जैसे मैंने बताया था प्रोमोटर्स को भी इशू कर सकते हैं या बेटे किसी से एसेट लिए वहां पे भी कर सकते हैं। बेटे सब तो बताया। बेटे ये तो रिविजनरी क्लास है ना, तो आपको मैं रिवीजन कराने की भावना से कर रहा हूँ ना बेटे। इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटे प्रोमोटर्स कौन, नारायण मूर्ति इन्फोसिस का, बेटे सुनील भारती एयरटेल का, रतन टाटा टीसीएस का। बेटे उन्होंने जिंदगी लगा दी इस कंपनी को बनाने में, तो क्या कंपनी का धर्म नहीं है कि वो कुछ शेयर्स उनको रिस्पेक्ट में दे। बेटे बेटे मैं भूपेश आनंद आपसे यही कहने जा रहा हूँ कि बेटे मैंने अपनी इन क्लासेस में शेयर्स की पूरी पीपीटीज 3-4 क्लासेस लेकर समझाने की कोशिश की। एज अ फॉर्मेलिटी खाली एंट्री करा दी और चैप्टर क्लोज कर दिया, नहीं बेटे। बेटे शेयर कैपिटल के टॉपिक को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसी से सिद्ध हो जाता है कि मैं कितना जबरदस्त प्यार से बताना चाह रहा हूँ। तो फिर बेटे 4 फीचर कहते हैं इस दुनिया में जो आया है अगर वो बातें ठीक तरह से नहीं मानेगा, बिन लादेन फोरफिट कर दिया। 4 फीचर ऑफ शेयर्स, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट, 11th क्लास से करते आ रहे, देन 4 फीचर हो सकता है। 4 फीचर में केसेस हो सकते हैं बेटे। उसके बाद एंट्रीज थी, कौन सा केस है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि बेटे एक बार अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो गया
तो आप उसको रिफंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार दादी माँ की पोटली में आ गए ना पैसे, उस पर्पस के लिए निकलेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो भी गया तो मैं मानता हूँ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, बेटे इनकी एंट्रीज कराई और बेटे फिर हम रीइश्यू में चल पड़े। पुनर्जन्म, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म फिर किसी और के रूप में दे दिया। आत्मा वही थी, शेयर्स वही थे, किसी और को दे दिए। और बेटे जब हम किसी और को देते हैं तो कई बार फायदा होता है कंपनी को, क्योंकि जो पहले शेयर्स फॉरफिट किए उसका पैसा तो कंपनी के पास है ही, और जितना डिस्काउंट दे रहे हैं या जितना कम पे दे रहे हैं कई बार वो कम, और जो जब्त किया है उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। और बेटे कैपिटल रिजर्व होता है, ये लो बेटे कैपिटल रिजर्व। और लास्ट एंट्री क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटे इन्हीं बातों के साथ फिर मैंने लियन ऑन शेयर्स बताया, बेटे बहुत कुछ बताया। आप अगर ध्यान से देखें तो बेटे मेरी ऐसी क्लास जिसमें थ्योरी के क्वेश्चंस तक दे दिए बेटे, बेटे किताब में दिए ना बेटे, ये देखो किताब में लिखे बेटे, किताब में अभी प्रैक्टिकल भी कराया इसमें बेटे, किताब में न्यूज तक बताई, इश्यू ऑफ शेयर्स की बातें बताई। और बेटे देखो देखो ना, BHEL अभी दिखाता हूँ बेटे पेजेस, ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स करके जाने हैं बेटे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत की है और इस भावना से की है कि आपके पास समय कम रहता है, इसलिए सारे थ्योरी के क्वेश्चंस और आंसर्स और कहाँ आ चुके हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ आ चुका है, वो सब लिखा बेटे, वो सब लिखने की कोशिश की, फिर बेटे प्रैक्टिकल कराया, ये देखो। और बेटे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाइज डिवाइड किए। जैसे देखो पहले लिखा है कंसेप्ट 6 से 10 तक, ये जैसे हमने 16 कंसेप्ट किए, तो बेटे कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया। बोलो बेटे है ना प्यार, नहीं है प्यार बेटे? अगर प्यार ना होता तो बेटे इस मामूली से चैप्टर को जो 11th क्लास से आप सीखते आ रहे हैं, मैं इसका रिवीजनरी वीडियो क्यों बनाता? और बेटे फेस टू फेस में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हमने। तो मैं भूपेश आनंद आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदारी से अगर आप कोई काम करते हैं, देखिए मैंने फिर BBC चैनल, इंडिया न्यूज बताई, पब्लिक इशू बताए कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल। और फिर मैंने एक बात और बताई कि यार ये कंपनीज पब्लिक इशू लेकर आई हैं, ये सारी ब्लू चिप कंपनीज है, शेयर्स इनके प्रीमियम पे जाते हैं, तो आप इन पे जरूर इन्वेस्ट करना। कई बार इनको फॉरफिट या रीइश्यू भी कराना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैंने अपनी फिर ये क्लास के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए कि भाई ये क्वेश्चंस तो करके जाने हैं। बेटे इस वीडियो की भावना एक ही है कि आप फेस टू फेस करने से पहले, पेन ड्राइव क्लासेस करने से पहले एटलीस्ट इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। बी हैप्पी बेटे, बेटे बी हैप्पी, बी जॉली, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। बेटे हम अपनी फेस टू फेस की क्लास में ऐसे ही बोलते हैं